नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना की, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये पहला सवाल है, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास पर जोर किस योजना में था? समावेशी विकास पर जोर किस योजना में था? 7वीं, 11वीं, 12वीं या फिर बी और सी दोनों, अर्थात 11वीं और 12वीं। तो इसका सही जवाब है आंसर डी, बी और सी, अर्थात 11वीं और 12वीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है, पहली योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग, रक्षा, कृषि या फिर स्वास्थ्य। अगर आप इन सभी को आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, कृषि क्षेत्र। ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टम योजना की अवधि थी, ये अष्टम योजना थी, उसकी अवधि क्या थी? 1990 से 1995, 1991 से 1996, 1992 से 1997 या फिर 1993 से 1998। इसका सही जवाब है आंसर सी, 1992 से 1997। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी योजना क्यों असफल हुई थी? ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्यों असफल हुई थी? खाद्य संकट, युद्ध की भूख, युद्ध और सूखा, भ्रष्टाचार, योजना की खराब रूपरेखा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है बी, युद्ध और सूखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियोजन प्रक्रिया की समाप्ति किसके बाद मानी जाती है? योजना आयोग के भंग होने के बाद, 12वीं योजना के बाद, नीति आयोग के आने के बाद या फिर उपरोक्त सभी। हमारा इसका सही आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात योजना का आयोग के संग भंग होने के बाद, 12वीं योजना के बाद, नीति आयोग के आने के बाद, ये सभी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो 10वीं योजना था, पंचवर्षीय योजना का 10वीं योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन, शिक्षा, 8% जीडीपी वृद्धि, गरीबी हटाओ। इसका सही जवाब है आंसर सी, 8% जीडीपी वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1948, 1951 या फिर 1955। इसका सही जवाब है आंसर ए, 1950। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर हाथ को काम का नारा किस योजना में दिया गया था? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। इसका सही जवाब है आंसर बी, 8वीं योजना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वीं योजना की अवधि क्या थी? 12वीं योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015 या फिर 2011 से 2016। इसका सही जवाब है आंसर बी, 2012 से 2017। चलिए अगले प्रश्न की ओर है। यह हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी योजना का मुख्य फोकस क्या था? दूसरी योजना का मुख्य फोकस क्या था? प्राथमिक शिक्षा, भारी उद्योग, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा। इसका सही जवाब है आंसर बी, भारी उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2014, 2015 या 2016। इसका सही जवाब है आंसर सी, 2015। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम पूर्ण पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 11वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। इसका सही जवाब है आंसर बी, 12वीं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, मानव विकास या सामाजिक न्याय? इसका सही जवाब है आंसर डी, सामाजिक न्याय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुई? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पाँचवीं? इसका सही जवाब है आंसर सी, चौथी योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न है, योजना अवकाश कब हुआ था? यानी प्लान हॉलीडेज 1966 से 69, 71 से 74, 80 से 83 या फिर 90 से 92? हमारा सही आंसर है आंसर ए, 1966। चलिए अगले प्रश्न की ओर है। हमारा अगला प्रश्न, ये हमारा सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप कि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। ऐसे ही सवालों के लिए हमें फॉलो कर ले, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।